नमस्कार। ट्रेडिंग विद अमन में सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रेडिंग की दुनिया में और भी गहराई में जाने वाले हैं और उन सीक्रेट सिग्नल्स को डीकोड करेंगे जो मार्केट हमें हर रोज देता है। मार्केट की असली कहानी को पढ़ना सीखने के लिए तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, एक ट्रेडर के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही ना कि ये जो प्राइस नीचे आ रहा है, ये बस एक छोटा सा डिप है, मतलब एक पुल बैक, या फिर यहां से पूरा ट्रेंड ही पलटने वाला है, एक रिवर्सल। ये एक ऐसी पहेली है जिसमें हम सब फंसते हैं। तो आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम उस सिग्नल की बात करेंगे जो ट्रेंड के जारी रहने का इशारा करता है। इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या शॉर्ट में कहें तो BOS। इसे आप समझिए मार्केट का ग्रीन सिग्नल, मतलब सब ठीक है, जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी पर चलते रहो, ट्रेंड अभी जिंदा है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, कितना सिंपल है ना? प्राइस एक हाई बनाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, एक हायर लो बनाकर, और फिर बूम, पिछले वाले हाई को तोड़कर एक नया हाई बना देता है। यही जो ब्रेक हुआ है ना, इसी को हम BOS कहते हैं। ये क्लासिक साइन है कि अप ट्रेंड मजबूत है और बायर्स पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। ठीक है, तो BOS तो था ग्रीन सिग्नल। अब बात करते हैं रेड अलर्ट की, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर या CHOCH की। ये समझिए वो पहली वार्निंग है, वो पहली अलार्म बेल है जो मार्केट बजाता है कि रुको, सावधान हो जाओ, जो ट्रेंड चल रहा था वो अब कमजोर पड़ रहा है, कहानी यहां से पलट सकती है। तो अब इन दोनों का फर्क बिल्कुल साफ हो गया होगा। BOS का मतलब है कंटिन्यूएशन, मतलब ट्रेंड जारी रहेगा, और CHOCH का मतलब है रिवर्सल, यानी ट्रेंड अब बदल सकता है। एक कहता है आगे बढ़ो, दूसरा कहता है सावधान। एक कंफर्मेशन है तो दूसरा एक वार्निंग। सिंपल। अच्छा, यहां तक तो सब सही लग रहा है, लेकिन अब आता है मिलियन डॉलर क्वेश्चन। चार्ट पर तो इतने सारे उतार चढ़ाव होते हैं, छोटे बड़े स्विंग्स, तो हम ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा हाई और लो असली स्ट्रक्चरल पॉइंट है, कौन सा पॉइंट सच में मायने रखता है? क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए, बिल्कुल ऐसा। अगर हम हर छोटे स्विंग को इंपॉर्टेंस देने लगें तो चार्ट एक मकड़ी के जाले जैसा दिखेगा, सब कुछ उलझा हुआ, कंफ्यूजिंग। हमारा असली काम है इस शोर में से सिग्नल को बाहर निकालना। अगर ये नहीं कर पाए तो सही फैसला लेना लगभग नामुमकिन है। तो इस पूरी उलझन का हल क्या है? इसका जवाब है इंड्यूसमेंट, जिसे हम IDM कहते हैं। ये समझिए एक तरह का फिल्टर है, या कह सकते हैं एक सीक्रेट की है। यही वो चाबी है जो हमें असली और नकली स्ट्रक्चरल पॉइंट्स में फर्क करना सिखाती है और सही मार्केट स्ट्रक्चर को अनलॉक करती है। तो चलिए इस 4 स्टेप के प्रोसेस को समझते हैं। ये एक बिल्कुल मैकेनिकल तरीका है मार्केट को मैप करने का। 1, 2, 3, 4, बिल्कुल साफ सुथरे नियम। इससे गलतियां करने की गुंजाइश अपने आप बहुत कम हो जाती है। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये मेंटर की प्लेबुक असल में लाइव चार्ट पर कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला सिनारियो, एक वैलिड बॉस को पहचानना। अब देखिए, प्राइस ने एक नया हाई बनाया, लेकिन रुकिए, हम इसे अभी कंफर्म हाई नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले पुल बैक का इंतजार करना है, और यही जो पहला पुल बैक है, यही हमारा इंड्यूसमेंट यानी कि IDM है। और अब देखिए क्या होता है। जैसे ही प्राइस नीचे आके उस IDM को ले लेता है या उसे स्वीप कर लेता है, ठीक उसी पल हमारा वो जो पुराना हाई था वो अब जाकर कंफर्म होता है। अब वो सिर्फ एक स्विंग नहीं है, वो एक कंफर्म्ड स्ट्रक्चरल हाई है। अब हमारी नजर इस पर रहेगी। और ये देखिए, अब जब प्राइस उस कंफर्म्ड हाई को तोड़कर ऊपर क्लोजिंग देता है, तब जाकर हमें मिलता है एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखा, पूरा प्रोसेस कितना क्रिस्टल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब एक रिवर्सल का उदाहरण देखते हैं। एक वैलिड CHOH कैसे बनता है? तो यहां हमारे पास एक कंफर्म्ड हायर लो है। अप ट्रेंड में ये समझिए हमारी आखिरी डिफेंस लाइन है, हमारा सेफ्टी नेट। जब तक प्राइस इसके ऊपर है, ट्रेंड सेफ है। लेकिन यहां देखिए, प्राइस उस सेफ्टी नेट को, उस प्रोटेक्टेड लो को तोड़ देता है। ये बस कोई मामूली सा ब्रेक नहीं है, ये है एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये एक बहुत मजबूत वार्निंग है कि भैया अब ट्रेंड बदलने की पूरी तैयारी में है। चलिए अब एक क्विक डीब्रीफ करते हैं। जो भी सीखा उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये नए नियम दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। ये टेबल बहुत काम की है। देखिए, 3 बातें हैं।
BOS और CHOH के इन दोनों के लिए कैंडल की बॉडी का उस लेवल के पार बंद होना मतलब क्लोज होना जरूरी है। लेकिन जो IDM है उसके लिए सिर्फ एक विक का स्वीप भी काफी है। मतलब अगर कैंडल की बत्ती भी उसे छूकर वापस आ जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। ये छोटा सा फर्क है लेकिन बहुत ही जरूरी है। तो सबसे जरूरी बातें क्या है, इनको एकदम याद कर लीजिए। पहला, कोई भी हाई या लो तब तक कंफर्म नहीं होता जब तक IDM न लिया जाए। दूसरा, वैलिड बॉस तभी होगा जब एक कंफर्म्ड हाई या लो टूटे। तीसरा, वैलिड CHOH तभी होगा जब एक कंफर्म्ड हायर लो या लोअर हाई टूटे। और सबसे जरूरी, हमेशा पहले IDM को पहचानिए। यहीं से सही स्ट्रक्चर मैपिंग की शुरुआत होती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं। सोचिए जरा, जब चार्ट पर फैले हुए इस शोर और धुंध को हटाकर मार्केट के असली ढांचे को, उसके असली स्ट्रक्चर को इतनी सफाई से देखने लगेंगे तो ट्रेडिंग करने का अंदाज किस तरह से बदल जाएगा। तो आज के सेशन में हमने मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए कुछ बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट सीखे। याद रखिए, सफल ट्रेडिंग का रास्ता ज्ञान, अनुशासन और लगातार प्रैक्टिस से ही बनता है।